It can't blame the world. This is only karma. हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया? आपने कर्मा ही कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कर्मा ही बोल दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है। हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है। गदागरी, गदागरी, भिखारी, कशकोल। उन्होंने कर्मा वर्ड भी यूज किया, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि कर्मा का क्या मतलब होता है। और डॉक्टर जयशंकर का कहना ये था, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का कर्मा है। पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा, ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करता है, तमाम ममालिक को इनको बायकॉट करना चाहिए, इनको आइसोलेट करना चाहिए, जिस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। और तुम भीख मिलने पे लुटियां भी डालते हो, भंगड़े भी डालते हो। किस पे? भीख मिलने पे। और भीख भी कैसी, कितनी भयानक। अच्छा, मैं देख रही थी कि इसको जो जो कहने वाले हैं, यानी जो पब्लिश कर रहे हैं इसको, उसमें बाकी सब ने तो किया ही किया। जो मॉर्निंग न्यूज चाइना है उसने भी कर दिया। जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ गया? पाकिस्तान का स्टैंड कहाँ गया? और कहाँ पहुंचे हुए हैं हम लोग, अंदाजा लगाओ। अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, खित्ते में ये हुआ है, खित्ते में वो हुआ है। उसने तो पकड़ के, मैं देख रही थी कि भाई कौन कौन बात को, हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है। ये इतनी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो स्पीचेस हुई हैं उनकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। और अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर जयशंकर ने यूएनजीए में एक स्पीच की है, और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच का रिप्लाई किया है। और वो रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है उनका, ये इनका कर्मा है। और कर्मा किसको कहते हैं? ये कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है। तो इंडिया स्लो होने का नाम नहीं ले रहा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, क्योंकि जयशंकर साहब ने अब आड़े हाथों लिया है और उन्होंने तो कर्मा कह दिया। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि ये जो उन्होंने लफ्ज बोला है, एक तरीके से देखे ना, ये एक होता है कि आप पहले तो जो उनकी वहां पर फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा ही सख्त था, आपने वो भी सुना और देखा कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। और अब डॉक्टर जयशंकर स्पीच, उन्होंने बहुत लेंथी स्पीच थी डॉक्टर जयशंकर की, बहुत जबरदस्त स्पीच थी। और डॉक्टर जयशंकर ने जो अपनी स्पीच की है, ये तो पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने एक शॉर्ट, आप कह लें पैराग्राफ, या एक ऐसा कि जो शॉर्ट पार्ट है जो उन्होंने बोला, चंद सेंटेंसेस या कुछ जुमले उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोले, वरना उनकी पूरी स्पीच जो है जिसमें उन्होंने गजा का जिक्र किया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर डिजिटल जो इस वक्त टेक्नोलॉजी जो एडवांसेस हैं उसका जिक्र किया है, फिर बहुत ऐसे दुनिया के इश्यूज और इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज जिसको उन्होंने उसमें रेज किया। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया? आपने कर्मा ही कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कर्मा ही बोल दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है। अच्छा, मैं देख रही थी कि इसको जो जो कहने वाले हैं, यानी जो पब्लिश कर रहे हैं इसको, उसमें बाकी सब ने तो किया ही किया। जो मॉर्निंग न्यूज चाइना है उसने भी कर दिया, और उसने चाइना के जो मीडिया आउटलेट है वो इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान और चाइना को। अच्छा, कर्मा जो कहा है वो पाकिस्तान के लिए कहा है ना, कि चाइना के लिए भी कहा है? क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मेरे सामने, मैंने कहा अच्छा, ये जब मैं सर्च कर रही थी तो उसको पता चला कि जनाब ये जो SCMP चाइना मॉर्निंग न्यूज है उसने भी ये इसकी खबर लगाई हुई है। इंडिया's जयशंकर क्रिटिसाइजेस पाकिस्तान चाइना एट UN साइट्स कर्मा। अब देखिए ना, दोनों का नाम लिखा है उन्होंने, पाकिस्तान का नाम भी लिख दिया और चाइना का नाम भी लिख दिया। लगता है उनको खुद से घुसने में इसमें मजा आ रहा है।
मुझे लगता है कि चाइना के आउटलेट्स और न्यूज़पेपर्स भी ये जानते हैं कि अगर हम इंडिया के तवज्जुद से इंडिया से रिलेटेड किसी खबर को अपने उसमें शामिल करेंगे, उसका नाम लिखकर, तो वो बहुत वायरल जाएगी। क्योंकि अब वो भी इसको, हालाँकि कहा तो डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए, एम आई राइट? मैं सही कह रही हूँ ना? कि ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा है कर्मा, तो चाइना समझ रहा है उसके लिए भी कहा है। वैसे इनडायरेक्टली तो चाइना के लिए भी कहा ही होगा ना। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जो बात की गई है वो हुआ क्या? उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान है, कंट्री इज मेकिंग ए कॉन्शियस चॉइस ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू इट्स कर्मा। मतलब जानबूझ के दुनिया के स्टेज पर आप पीछे रह जाएं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई कंट्री जो है वो ऐसा कर सकता है कि जानबूझ के, उन्होंने कहा है कि ये कॉन्शियस चॉइस है इनकी ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू इट्स कर्मा। और वैसे भी फिर साथ उन्होंने कह दिया, ये जो आपका किया धरा है, कर्मों का जो फल है वो सामने आ रहा है। अब देखिए, वो ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी है वो तो जाहिर है कि इसके ऊपर बेशुमार लोग बिलीव करते हैं, भाई जो आप करते हैं वो आपके सामने आता है। लेकिन जो डॉक्टर जयशंकर ने ये बात की है, वो बात उन्होंने इसलिए की है क्योंकि वो जो हैं वो बात कर रहे थे। देखिए, आपको पता ही है ना, वो दहशतगर्दी पे भी इससे पहले बात की। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं देख रही थी कि भाई कौन-कौन बात को, हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है। ये इतनी बड़ी खबर इस वक़्त बन चुकी है, जो जयशंकर साहब ने कहा है कि हर कोई इसके ऊपर बात करता हुआ नज़र आ रहा है। और ज़ाहिर है कि वो शहबाज शरीफ साहब सोच रहे होंगे कि ये क्या है? मैं तो बोल के आ गया, तो ये तो जान ही नहीं छोड़े। ये अभी भी जो हम बात करते चले जा रहे हैं, इसकी वजह ये है कि ये तो, वो कहते हैं ना कि एक सुनार की तो 100 लुहार। उन्होंने कर्मा वर्ड भी यूज किया, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि कर्मा का क्या मतलब होता है। और डॉक्टर जयशंकर का कहना ये था, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का कर्मा है। खैर, हो भी सकता है। और जहाँ तक डॉक्टर जयशंकर की बात है, तो जाहिर है कि मैं तो उनकी क्योंकि बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं तो ये नहीं कह सकती कि डॉक्टर साहब ने गलत कहा है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने रटी रटाई वही बात की जो हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का यूएन में जाकर करता है। तो इसलिए मुझे कोई खास हैरत है ना, कोई एक तरह का अफसोस है, ना कुछ है, बल्कि एक आम सी बात थी जो शहबाज शरीफ साहब ने कही। और हर प्राइम मिनिस्टर यही बात करता है पाकिस्तान का, कि जाकर कश्मीर इशू। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जब डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की स्पीच का जब रिप्लाई दे रहे थे और जब वो अपना भाषण दे रहे थे यूनाइटेड नेशन में, तो वहाँ पे पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट थे वो अपने टेबल के पीछे छुपते हुए नज़र आए, जैसा कि आप देख सकते हो। और जिस तरह से डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को धोया है कि जो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको ये बंद करें, और जब तक ये बंद नहीं करेंगे तब तक इनका यही हाल रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी आजकल पाकिस्तान में हो रहा है वो सब इनके इन्हीं कर्मों का फल है। और ये सीधा सीधा चेतावनी भी दे दी पाकिस्तान को। और ये चीज़ वो भी कही कि पाकिस्तान जो बार बार कश्मीर का मुद्दा आके उठाता है, तो कश्मीर को लेकर के सिर्फ एक ही चीज़ अब बाकी है कि जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया हुआ है पीओके, उसको जितना जल्दी हो सके वो खाली करे और उस वहाँ से अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस हटाए और उसको भारत के हवाले करे। तो ये सब देख करके पाकिस्तान की मीडिया जो है उसके ऊपर बहुत चर्चा कर रही है। और ये सबसे ज़्यादा इनके डिप्लोमेट की बात हो रही है, जो कि वो भाषण जब चल रहा था इनका तो वो जाके टेबल के पीछे छुप गए।